प्यारे विद्यार्थियों, ये 15 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये 15 नंबर क्वेश्चंस है आई किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 3 इंटू 2x इंटू 10 से 2x इंटू dx है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 अब पावर 3 है तो इसका पावर 2 ही लिख देता हूँ और यहाँ पे 2x और फिर यहाँ पे sec 2x और फिर यहाँ पे पावर 3 था, यहाँ पे पावर 2 ही लिखा हूँ, अभी भी एक 10 बाकी रह गया है, एक शेष रह गया है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 2x और यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx रख देता हूँ। इन दोनों को एक साथ रख लिया, कारण है क्योंकि एक ये देखो 10 का पावर 2 और यहाँ पे 10 का पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x इंटू tan x होता है, तो मैं इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल दूंगा। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए। ये tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हो, tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और थीटा के जगह पे कितना है 2x माइनस 1। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे ये जो है इसको जेम करते हुए लिख दिया, ये कितना है sec 2x इंटू tan 2x और इंटू dx। ठीक है, अगर मैं sec को t मान लेता हूं तो sec x इंटू tan x ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेता हूं, पुट t इक्वल टू sec 2x, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बाई dx इक्वल टू sec 2x का हो जाएगा बाबू sec 2x इंटू tan 2x। x में 2 से गुणा है तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली ये dt इक्वल टू 2 sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx। ये जो dx भाग में था इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec को हमने t मान लिया है तो यहाँ पे sec स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, हम माइनस 1 और फिर यहाँ पे देखिए sec 2x, यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ध्यान से देखो sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx, तो यहाँ भी तो है sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx का मान कितना रखेंगे, dt बाई 2, तो इसको रख देंगे कितना, dt बाई 2। 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हमने ले लिया और यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। अब i इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे t स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, t के पावर 3/3 माइनस t, और किसी भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे c जोड़ दिया। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और t के पावर 3 माइनस 1/2 इंटू t। ये 1/2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑलरेडी c है। अब बस t की वैल्यू रख देंगे 1/6 और t की वैल्यू sec 2x है तो sec 3 2x माइनस 1/2 और फिर t की वैल्यू कितना रखेंगे sec 2x और प्लस कितना c, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस नंबर 16। देखिए क्वेश्चंस नंबर 16 जो है, क्वेश्चंस नंबर 16 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चंस नंबर 16 किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं और ये इंटीग्रेशन का सिंबल लिख दिया और ये है tan का पावर 4, tan का पावर 4 और x, और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट dx यहाँ पे लिख दिया। अब इस क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, तो फिर tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, tan के पावर 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू dx। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये सेक टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो थीटा की जगह पे क्या है, एक्स है, तो एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे कितना है, इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए आई इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स में टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, माइनस फिर वन में टेन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। अब क्या कर सकते हैं आगे, अब इसको सेपरेट करेंगे। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, फिर बीच में क्या है माइनस है तो माइनस, फिर क्या है टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, पुट t इक्वल टू tan x। अब ये t जो है x के रिस्पेक्ट में है, ये जो t है x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों, क्योंकि t जो है x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, इक्वल टू टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो डी टी इक्वल टू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यही हम लोग, अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन था आपका, ध्यान से देखिए, हमने टेन एक्स को टी माना है तो यहाँ पे टेन एक्स तो है लेकिन होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो गया। अब बच क्या गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या बच गया बाबू, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना है, डी टी। अब ये तो बिल्कुल अलग था, तो ये टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता बच्चे, तो इसको हम किसमें बदल देंगे, सेक में, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला है वो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसका जो इंटीग्रेशन है कितना हो जाएगा, टी के पावर थ्री बाई थ्री माइनस सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, अब माइनस वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वन का इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कितना के बराबर है, टेन एक्स के बराबर है, तो लिखेंगे वन बाई थ्री, ये ऊपर वन और नीचे थ्री, वन बाई थ्री को खिसका करके लिख रहा हूं, और टेन की जो वैल्यू है वो कितना है, टी की जो वैल्यू है वो कितना है, टेन है, तो टेन का पावर थ्री और एक्स माइनस, फिर गुना करेंगे तो माइनस टेन एक्स, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है लिख देता हूं एक बार, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी लिख दिया, और यहाँ पे बोल रहा है साइन का पावर 3x, साइन का पावर 3x प्लस कॉस का पावर 3x, कॉस का पावर 3x, और नीचे है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये सब का होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और सब का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल इजी तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं और डिनोमिनेटर में, ये इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे अलग अलग कर रहा हूं।
आई इक्वल टू यहाँ पे साइन का पावर 3x है, साइन का पावर 3x और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे कॉस 3x और फिर यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और सबका होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि ये जो डिनोमिनेटर में है मतलब जो हर में है वो साइन के पावर 3x के भी डिवाइड में होगा और कॉस के पावर 3x के भी डिवाइड में होगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, बस सेपरेट कर दिया, ये साइन क्यू अलग और कॉस क्यू का डिवाइड अलग। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और भी बहुत मजेदार तरीके से बना सकते हैं। ये साइन के पावर 3 है तो इसको लिखा जा सकता है साइन के पावर 2 आई इंटू साइन के पावर 1, एक लिखते नहीं है, ये ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, और नीचे कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस। अब ये कॉस के पावर 3x है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस एक्स है तो कॉस के पावर 3x हो जाएगा और नीचे जितना है वो ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कुछ कट जाएगा, यहाँ पे जो भी कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी यहाँ पे शेष बचता है उसको हम लोग लिखेंगे, ऊपर बच गया बच्चे साइन एक्स और नीचे 2 कॉस एक्स बचा हुआ है बाबू, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस है, ऊपर सिर्फ कॉस एक्स है और नीचे जो है वो कितना है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिख दिया, क्योंकि ये साइन स्क्वायर है। अब इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे i इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये साइन बाई कॉस, एक साइन को और एक कॉस को एक साथ रख देता हूं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू, अभी भी एक कॉस नीचे बचा हुआ है तो नीचे बचा हुआ है तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, एक कॉस और एक साइन को एक साथ रख लेते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और नीचे एक और साइन है तो इसको अलग थलग लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स और सबका होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और सबका होल इंटीग्रेशन कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। बोलते हैं कि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया लेकिन लिखते क्या है कि एक्स है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन बाई कॉस tan होता है tan x और 1 बाई कॉस सेक होता है तो सेक x, प्लस कॉस बाई साइन कॉट होता है तो कॉट x और 1 बाई साइन कोसेक होता है तो ये कोसेक x, और सबका होल इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। अब मैं सेपरेट करूंगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे i इक्वल टू, ये tan इंटू सेक को क्या सेक इंटू tan लिखूंगा तो आसमान टूट जाएगा, सेक x इंटू tan x। अरे बात एक ही है, tan x इंटू सेक x लिखो या सेक x इंटू tan x लिखो, a गुने b लिखो या b गुने a लिखो, अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे ये cot x इंटू cosec x है तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख दे रहा हूँ, cosec x इंटू cot x लिख रहा हूँ, पहले cosec लिख दिया और फिर बाद में cot x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे i इक्वल टू sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो sec x होता है बच्चे, अब प्लस यहाँ पे cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस cosec x। आई एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। अब यहाँ पे i इक्वल टू सेक x और प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और cosec x है तो cosec x और प्लस कितना c, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चंस नंबर 18 यानी क्वेश्चंस नंबर 18। सबसे पहले क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्वेश्चंस है 18 नंबर क्वेश्चंस।
किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं और ये सिंबल दे दिया इंटीग्रेशन का। ऊपर में है cos 2x, cos 2x और प्लस 2 sin स्क्वायर x है, 2 sin स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई जो नीचे है वो cos स्क्वायर x है। क्या है? cos स्क्वायर x इंटू dx। cos स्क्वायर x सिर्फ है और dx यहाँ पे ना लिख करके dx कहाँ पे लिख देंगे? यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे cos 2x है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने बताया था। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूला बताए थे? 5 फॉर्मूला बताए थे। उसमें से सबसे पहला जो फॉर्मूला था वो क्या था? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद कीजिए इस फॉर्मूला को। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे तो i इक्वल टू फिर ये सिंबल दे दिया इंटीग्रेशन का cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बीच में प्लस है तो प्लस और 2 साइन स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई सबका होल डिवाइडेड बाई कितना है? cos स्क्वायर x। अब देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से प्राप्त होगा। cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x, देखो बाबू 2 साइन स्क्वायर x में से 1 साइन स्क्वायर x घटाएंगे अभी भी प्लस 1 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है? cos स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पे आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x है, यानी इसकी वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। और नीचे कितना है? cos स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या होगा? अब यहाँ पे i इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब i इक्वल टू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है बाबू? tan x। i का इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा? c। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x होता है। ठीक है, i एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या के जो भी आपको जोड़ना है जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्या हो गया? यही आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। उसके पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 किसी भी इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कॉस के पावर 3x, कॉस के पावर 3x इंटू, यही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे? देखिए पहले मैं इसको tan और sec में क्रिएट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है। तो पहले tan में कैसे, ध्यान से देखिए, उसको क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी 1 डिवाइडेड बाई इस साइन x में मैं अपने मन से भाग दे देता हूँ cos x से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? cos के पावर 3 है, फिर एक बार cos से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos के पावर 4x और यहाँ पे dx है तो dx। अब ध्यान से देखिए, एक cos से एक cos कट जाएगा तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर इतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ से फायदा क्या होगा? आप देखिए 1 डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस कितना होता है? tan होता है, tan x, और ये 1 बाई कॉस सेक हो जाता है कि नहीं? 1 बाई कॉस के पावर 4x इंटू dx। अब यहाँ पे i इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan x और 1 बाई कॉस सेक होता है, तो ये कितना हो जाएगा? सेक का पावर 4x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 1 में सेक के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक का पावर 4x और डिवाइडेड बाई tan x और इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे, सेक का पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 बार, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, और नीचे कितना है? tan x है, तो डिवाइड में tan x और यहाँ पे dx लिख देते हैं। आपको पता है कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है,
तो यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t tan x को। तो यहाँ पे पुट t इक्वल टू tan x, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx और tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x और dt इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू sec स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे I इक्वल टू sec स्क्वायर x को रहने दीजिए, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x इंटू नीचे कितना है बच्चे, नीचे है tan x, तो tan x को हमने t मान लिया है तो t और एक sec स्क्वायर x इंटू dx, तो sec स्क्वायर x इंटू dx का मान कितना रखेंगे dt रखेंगे, तो यहाँ पे dt। ध्यान से देखिए ये sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिख देते हैं, ये sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर है, तो क्या कर देता हूँ, पहले कर देता हूँ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई tan x कर देता हूँ, इंटू अब कर देता हूँ sec स्क्वायर x इंटू dx को एक साथ, sec स्क्वायर x इंटू dx को एक साथ कर दिया। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए sec स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कितना है tan x है और फिर इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको एक साथ, आपको पता है कि tan x को हम लोगों ने क्या पुट किया है, t पुट किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t और sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर x इंटू dx का मान कितना है dt है, तो यहाँ लिख दिए dt। और यहाँ पे देखिए ये जो t है इसके भी डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, सेपरेट करेंगे तो I इक्वल टू 1 बाई टी और प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी और सबका होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब I इक्वल टू 1 बाई टी प्लस एक टी से एक टी कट जाएगा तो यहाँ पे t बचेगा इंटू dt, ठीक है। अब देखिए I इक्वल टू, आपको पता है कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t हो जाएगा, log मॉडुलस ऑफ t। अब प्लस ये t है इसका पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा c हो जाएगा। तो I इक्वल टू log और इस t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू कितना के बराबर tan x के बराबर, तो यहाँ पे रख देंगे tan x प्लस t स्क्वायर, तो t की वैल्यू tan x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लिखता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 आप जानते हो इंटीग्रेशन को I से डिनोट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया और ये है cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x, क्या हो जाएगा ये cos x प्लस sin x और इसका होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे कैसे इसको करते हैं आपको पता है, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे I इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x और इसका क्या होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे I इक्वल टू cos x माइनस साइन x हो जाएगा बच्चे और फिर a प्लस बी, तो a की जगह पे cos x प्लस b की जगह पे कितना है साइन x और नीचे कितना है, नीचे है cos x प्लस साइन x और उसका होल स्क्वायर है और सबका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। देखिए cos x प्लस साइन x से क्या ये एक मरतबा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब इसके बाद जो हम लोग सोल्व करेंगे I इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ऊपर क्या बच गया,
ऊपर बच गया cos x माइनस साइन एक्स, तो ऊपर हो गया cos x और माइनस साइन x, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया cos x प्लस साइन x, नीचे बच गया cos x प्लस साइन x, और इसका इंटीग्रेशन मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है। अब नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, पुट t इक्वल टू cos x प्लस साइन x, क्या लिखेंगे cos x प्लस साइन x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, आप प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। आप क्या करेंगे dt इक्वल टू, पहले प्लस वालों को लिख देता हूं cos x माइनस साइन x, और यहाँ पे जो dx डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, हमने नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कर दिया था तो 1/t, और जो बच गया cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितना के बराबर, dt के बराबर, तो ये हो गया dt। तो i इक्वल टू 1/t को हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला log t और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा i इक्वल टू log, और ये जो t की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे कितना cos x और प्लस साइन x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूं 21 नंबर, और आप जानते हो किसी भी इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, और ये सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का, और ये बोल रहा है साइन इनवर्स cos x, साइन इनवर्स और पोस्ट में कितना है cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। यही इसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इनवर्स का यूज आएगा बाबू, आपको बताया गया था कि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स तो है, लेकिन अंदर में क्या है cos x है, इस cos x के जगह पे क्या होना चाहिए, साइन x होना चाहिए। तब ना ये फॉर्मूला का साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो साइन इनवर्स यहाँ पे साइन होना चाहिए, लेकिन हो गया है क्या cos, तो हम लोग आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं साइन में, इस cos को किस में चेंज कर देंगे, साइन में। और आपको बताया गया था जब हम लोग इनवर्स पढ़े थे तो वहां पे बताया गया था कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर चेंज ऑन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2 में अगर ऑड से मल्टीप्लाई हो उस पे सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो इस फंक्शन का देखिए, इसका कैसे, इस cos को कैसे बदलता हूँ साइन में, तो ये साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, ये कोस है तो हम कोई भी कोस दे सकते हैं, छोटा मझला बड़ा जो भी, और ये cos x को आपको पता है कि π/2 पे सभी त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है, किस पे, π/2 पे। ये लिखाया भी था जब हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे, 11th में भी बताया था और 12th के शुरुआत में भी बताया था। तो यहाँ पे बता दूं cos x को हम साइन बदलेंगे, और पता है कि π/2 पे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है, तो इस cos को क्या लिखेंगे बाबू, साइन अब π/2 माइनस x, और फिर ये कोष्ट बंद और इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। देखो π/2 में हमने क्या बताया था कि π/2 पे सभी त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है, तो π/2 है, इस पे साइन किस में बदल जाएगा, cos में। चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए ना 90, π/2 मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से x घटा हुआ है, x मतलब 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री जो भी हो, तो 90 में से घटाओगे कुछ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे cos x को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस x, क्यों, क्योंकि π/2 पे त्रिकोणमितीय फलन बदल करके फिर ये साइन किसमें बदल जाएगा, cos में। अब देखिए यहाँ पे, अब एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x के बराबर होता है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। अब यहाँ पे i इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, और x की जगह पे कितना है π/2 माइनस x, और सबका होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, i इक्वल टू π/2, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका सेपरेट करेंगे बाबू,
तो पाई बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस, फिर ये एक्स का अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखो पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आते हैं, तो आई इक्वल टू ये पाई बाई 2 को इंटीग्रेशन के बाहर खींच लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1 इंटू डी एक्स। अब माइनस, आपको पता है ये x के पावर 1 है, क्या है, x के पावर 1 है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x के पावर 2 और डिवाइडेड बाई जितना पावर ऊपर उतना है नीचे। अब देखिए i इक्वल टू पाई बाई 2 और आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k, आपको जो भी अच्छा लगे वो जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लंबा होगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन जो है, 22 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन को आई से डिनोट कर दिया और फिर इंटीग्रेशन का सिंबल 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या कर दिया cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आई इक्वल टू मैं अपने मन से 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी, यानी कि 1 डिवाइड साइन ए माइनस बी से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अगर मैं इतना ही से गुना भी कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो साइन ए माइनस बी से हमने गुना भी कर दिया और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है cos x माइनस ए। ठीक है, और फिर क्या करेंगे बाबू, इंटू cos x माइनस बी। यही क्वेश्चन है, कोई फर्क पड़ेगा, जितना से गुना किया, ये तो ऊपर 1 था लेकिन हमने अपने मन से साइन ए माइनस बी से क्या किया, गुना किया है, तो इतना से गुना किया है तो इतना ही से भाग भी दे दिया है, ताकि ये और ये जब कट जाएगा तो फिर इतना ही के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन और ए माइनस बी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन है तो साइन, कोस्ट इसको लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए और सबका पोस्ट बन। देखिए ये a माइनस बी को x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ। जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना के बराबर होगा, देखो तो x माइनस बी, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a माइनस कितना हो जाएगा b। मतलब ये a माइनस बी को हम लोग इतना लिख सकते हैं, जब फिर इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। अब बस अब यहाँ से करना आसान है, अब नीचे ज्यों का त्यों जो लिख देता हूँ, cos x माइनस ए फिर cos x माइनस बी और इंटू कितना dx। अब यहाँ पे सबसे पहले साइन a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे देखेंगे, आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन और a माइनस बी। अब देखिए साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a, पहले क्या लिखेंगे, साइन a की जगह पे x माइनस बी है इंटू कॉस बी, बी की जगह पे x माइनस ए है, अब बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर कॉस a, तो कॉस a की जगह पे कितना है x माइनस बी इंटू साइन बी, तो बी की जगह पे कितना है साइन x माइनस ए और सबके होल डिवाइडेड बाई कितना है कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और सबका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए ये इसके भी डिवाइड में है और इसके भी डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, तो देखिए कैसे सेपरेट कर रहा हूँ, ये तो ज्यों का त्यों लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन और a माइनस बी, ये तो हो गया ज्यों का त्यों, ये वाला हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखिए साइन a माइनस बी, साइन ax माइनस बी कॉस x माइनस ए, इसके भी भाग में है ये और इसके भी भाग में है, तो दोनों को सेपरेट करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन x माइनस ए सॉरी x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए। ठीक है, इसके डिवाइड में हो जाएगा बाबू कॉस
एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। फिर बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस, और ये इसके भी डिवाइड में है तो ऊपर कितना है, कॉस एक्स माइनस बी है इंटू साइन एक्स माइनस ए है, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, ज्यों का त्यों कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और सबका होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और सबका हमने इंटीग्रेशन कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे कटेगा बाबू, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया, और यहाँ पे कट गया बाबू कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन, और यहाँ पे ए माइनस बी, फिर इंटीग्रेशन, ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो साइन बाई कॉस जानते ही हो tan होता है, तो tan एक्स माइनस बी, माइनस फिर ऊपर साइन और नीचे कॉस तो साइन बाई कॉस tan होता है, और एंगल में कितना है एक्स माइनस ए, और सबका होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी। आपको पता है कि tan का फॉर्मूला log sec x होता है, तो log मॉडुलस ऑफ sec x के जगह पे क्या है, sec x के जगह पे x माइनस बी है, x माइनस बी, मॉडुलस बंद, फिर माइनस है तो माइनस, फिर tan x का इंटीग्रेशन, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, log sec x होता है, तो log sec x की जगह पे कितना है बाबू, sec x के जगह पे कितना है, x माइनस a है, तो x माइनस a पोस्ट बंद, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c या k आपको जो भी अच्छा लगे जोड़िए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए log a माइनस log b का फॉर्मूला log a बटा b होता है, तो इसको 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, साइन a माइनस b, और ये log a माइनस log b का फॉर्मूला log a बटा b होता है, तो a की जगह पे कितना है, sec x माइनस b है बच्चे, और ये कितना है, sec x माइनस a, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आप चाहो तो इतना छोड़ सकते हो बाबू, लेकिन एनसीईआरटी के जो किताब हैं उसमें इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है कॉस में, तो इसको बदल सकते हो आप खुद ही, 1 डिवाइडेड बाई साइन और a माइनस बी हो जाएगा, फिर log, आपको पता है कि सेक का फॉर्मूला 1 बाई कॉस होता है, तो कॉस एक्स माइनस बी, और फिर सेक का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको फाइनल लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन a माइनस बी। आप चाहिए आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिएगा, और देखिए log, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, log x माइनस a, और ये चला आएगा नीचे, ये कितना हो जाएगा, cos x माइनस b, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। आप यहाँ पे आंसर छोड़िए या यहाँ पे छोड़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेक में हो जाएगा, ये कॉस में हो जाएगा, जहां पे आपकी इच्छा करेगा वहां पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस नंबर 22 है। अब 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में और रह गए, 23 और 24, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, इसको भी खत्म कर देते हैं ताकि 7.3 खत्म किया जा सके। चलिए क्वेश्चंस बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 टू 24। 23 और 24 में सही आंसर का चुनाव करना है आपको। 23 नंबर जो क्वेश्चंस है बिल्कुल सिंपल है, आई इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस, बस एक क्वेश्चन और, कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसके भी डिवाइड में है, इसके भी डिवाइड में है, भाग दे देंगे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में निगेटिव है तो निगेटिव, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और सबका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, अब आई इक्वल टू, आपको पता है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और सबका होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, और नहीं भी कर सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट अगर करना हो तो कैसे करोगे, सेक स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन tan x होगा बच्चे, बीच में माइनस है तो माइनस, आप कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है,
माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉट एक्स और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना जोड़ दूं? सी जोड़ दूं। जब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये tan x और ये माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और कॉट x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। और बोल रहा है कि सही ऑप्शन का चुनाव करें, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ए हो जाएगा, tan x प्लस कॉट x। तो tan x प्लस कॉट x, tan x, हाँ यही होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और वो भी ऑब्जेक्टिव है। इसको मिटा देते हैं। क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 है ये। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं और e के पावर x और 1 प्लस एक्स और यहाँ नीचे कितना है? cos स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स। यही क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन। आपको इसको t मान लीजिए, इतना ऊपर वाला के बराबर आ जाएगा, तो पुट t इक्वल टू e के पावर x इंटू एक्स। ये t x का फंक्शन है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू? dt बाई dx। और e के पावर x को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 u इंटू v के रूप का है, तो u को बाहर, x का 1। अब एक बार x को बाहर, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, बस हो गया। अब dt इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है बाबू? e के पावर x कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया 1, अब प्लस यहाँ पे बच गया x, और जो dx भाग में है इधर आके क्या हो जाएगा? गुना में। और यहीं तो ऊपर है, देखो तो ऊपर e के पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू dx है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या, नीचे वाले को इसको t पुट कर लिया है, तो ऊपर 1 और नीचे cos स्क्वायर। ये एक e के पावर x इंटू एक्स, e के पावर x इंटू एक्स को क्या हम लोगों ने पुट कर लिया था? t, तो ये हो गया t। ठीक है, और e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स का मान कितना है? dt। तो ये सब का मान कितना के बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? i इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर t इंटू dt। अब i इक्वल टू, यहाँ पे सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t होता है, तो tan t और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो i इक्वल टू tan t की जो वैल्यू होती है वो कितना है? वो है x इंटू e के पावर x, या x, ये पहले लिखे या पहले ये लिखे, जो आपकी इच्छा करे आप, प्लस c। मैंने क्या किया? आपको पता है कि सेक स्क्वायर t है, तो इसका इंटीग्रेशन tan होगा, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ दिया, tan है तो tan, और t की जो वैल्यू है वो t की जो वैल्यू है कितना? e के पावर x इंटू एक्स या x इंटू e के पावर x, दोनों बातें की है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और बोल रहा है कि इसके सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी। देखिए बच्चे, ये 7.3 जो एक्सरसाइज है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। 7.3 जो एक्सरसाइज है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला जो क्लास होगा या आगे जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 7.4 पे। ठीक है, तो 7.4 में, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसको देखेंगे, उसका एक कुछ फार्मूला बताएंगे, कुछ फार्मूला प्रूफ करके दिखा करके आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और उस फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे 7.4 में और फिर उस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.